दोस्तों 15 अगस्त आज आज़ादी का दिन है और पूरे देश में हम सभी भारतीय आज का दिन बहुत बड़े हर्ष से मना रहे हैं। तो हमारा काम ही सांपों के साथ चलता रहता है, सुख दुख में हम यही काम करते रहते हैं। आज का दिन भी हमारे लिए खास है और भगत सिंह की प्रेरणा लेकर हमने काम शुरू किया है। तो क्रांति जो है, आज़ादी जो मिली है वो खून बलिदान से मिली हुई है और हमें उसको संभल के रखना और खासकर युवाओं के लिए बहुत मायने रखता है। हमारे साथ हेब्बाड़ गांव में हैं और हमारे एक दोस्त है, लगभग 5-6 साल से हमें पहचानते हैं। 1 दर्जन सांप इस गांव में हम पकड़ चुके हैं। मेरे गांव से 30 किलोमीटर का फासला है, लेकिन उनकी बात पर मैं सिर्फ 30 सेकंड या 35 सेकंड बात करता हूं और यहां पर आ जाता हूं, क्योंकि विश्वनाथ जी पर इतना विश्वास है कि वो सही में सब कुछ देख के और वो सांपों को नहीं मारने देते और तभी हमें बुलाते हैं। और साथ में हम अभी हमारी सब टीम सहयोगी मेरे दिखाई दे रहे हैं। सुष्मिता है, साथ में शिवानी है और यहाँ पर जो छुट्टी दिखाई दे रही है ये मेरी भतीजी भी है और स्टूडेंट भी है। ये कैमरामैन का अच्छा काम करती है। हम साथ में इसलिए आए हुए हैं कि आपको हम बता सके और आपको इस दिन की शुभकामनाएं दे सके। तो विश्वनाथ जी बताइए कहाँ पर सांप है भी हो, तो उनके साथ चलेंगे और देखेंगे और देखते बैठे वहाँ पर आप हमारे साथ बने रहिए। इसने के बाद या आगे पीछे करने के बाद निकल आएगा। तुम दोनों कॉल करो, मैं ये करता हूँ, बाद में ये कर सकते हैं, ठीक है? तुम मैं चला अब दोनों आओ इधर से, मैं ये करता हूँ, आप दोनों पकड़ो, ठीक है? कौन बघितलं सापाला या? दिखाई दे रहा है? सुष्मिता सरका तिकडे गेले तिकडे इधर आए देखो यार। साहेब तिजोरी सोडा तुम्ही, पडणार नाही। आता तो बरोबर इकडे आहे। इकडे या, आपण सांगायचं की इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, कैमरा लेकर इधर आओ। देखो इसके याला बैठे इकडे आला। ठीक है, चलो अडकला नाही ते कला बघायला पडाय तिथे उतरू। छोड़ दो उसको वहां से। तिकडेच घ्या साहेब, ते काय त्याला ते ह्याच्यामध्ये त्याला हे झालंय तिजोरी मध्ये इकडे याला बघा। हा येऊ दे, थांबा पूर्ण येऊ देत तो बाहेर, याला येऊ देत। हो याला करू काय समोरच आहे, तुम्ही बाहेर चला, आम्ही घेऊन येतो। आता आम्ही 3 जण आहे आणि काय येते आता येऊ देत पूर्ण, कारण इथं त्याला ग्रिप पकडायला आहे म्हणून तिकडे जा। दम्या ठीक है, नहीं चलो कोण बघितलं सापाला ते? त्याला बोलवा की जरा. त्यांनी बघितलं 4 साल करेगा देखो। या गुड, काय नाव तुमचं? तुम्हीच बघितलं सापाला? म्हणजे तिथंच बसला होता का बाहेर नाला? बाहेर होता।
तिथं ते नारळ होता की हा, हा. तिथंच होता कोपऱ्यात. म्हणजे येताना और बाहेरून दिसला नहीं तुम्हाला? बाहेर ना आतच होता तो. देखो जैसे उन्होंने बताया दोस्तों, ये जो नाग है लगभग 4 साल का रहेगा और उन्होंने देखा तब मतलब पहले से आके बैठा था। और इस तरह से खासकर पुराने घरों में, ग्रामीण इलाकों में ऐसी घटनाएं घटती है, चूहों के पीछे सांप कहीं से भी आके बैठ जाते हैं। आते जाते हुए दिखाई दे वो अलग बात है। इस गांव में हमने ज्यादातर नाग ही पकड़े हैं, लेकिन कभी पहले ही बैठे हैं वहां पर हमारा हाथ पांव लगना बहुत ही मतलब संभव होता है। और हम चीजों को इसलिए जांचना परखना जरूरी है, और किसी भी चीज में हाथ या पैर डालते वक्त सांप रहेगा इसका ख्याल रखना जरूरी है। उन्होंने हाथ पांव रखने से पहले ही देखा, खासकर पुराना घर है इसलिए ये बात आपके लिए बहुत मायने रखती है। शहर में हम ज्यादा सांप पकड़ते हैं दोस्तों, और शहर वाले लोग भी डरते हैं, लेकिन पुराने गाँव में, पुराने घरों में, गांव में लोग गाय भैंस जानवर उनका चारा जो रहता है उनके साथ फसल घास ये सब उसके साथ सांप भी उनके साथ रहते हैं, तो उनको ज्यादा खतरा रहता है। लेकिन फिर भी सांप दिखाई देते हैं, कभी कभी टच हो जाते हैं। इस हफ्ते में हमने ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखी। मेरे खुद गांव में मैंने सांप पकड़ा तब उनके पाँव को टच हुआ। घास तो सुबह उठ के निकालनी पड़ती है, खेत में जाना पड़ता है, तो सांप ऐसी घटनाएं लाखों में एक होती है, लेकिन उन्होंने देखा वो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद वो आराम से मार सकते थे, उन्होंने नहीं मारना उचित समझा और विश्वनाथ जी ने हमें फोन किया। अभी दूसरी बात, हम सब लोग थे लेकिन काफी वक्त लगा सांप पकड़ने के लिए, ऐसा क्यों हुआ? उसको ग्रिप और जगह थी उसको छुपने के लिए। 2 बार तो पकड़ के छोड़ना भी पड़ा, क्यों? हाँ, क्योंकि उसको उल्टी दिशा से खींचना सही नहीं है। उसके जो सल्क रहते हैं वो उस तिजोरी में जो ये है तिजोरी है उसमें वो अटक रहा था, इसलिए हमने उसको बिना तकलीफ उसको छोड़ना उचित समझा। तो नाग है, फन नहीं निकाल रहा है तो हम नहीं बोलते, लेकिन उसमें कभी आया होगा तो पता चला होगा, और हमसे भी वो इधर उधर दूर जाने की कोशिश कर रहा था। मैं हर बार बोलता हूँ, वो दोहराता हूँ, हमसे वो दूर जाना पसंद करते हैं, हमसे कुछ भी लेना देना नहीं है। चूहे खाने के लिए, रहने के लिए जगह है, इसलिए सांप हमारे पास आ जाते हैं। इंसान से डरते हैं कहना था दोस्तों, लेकिन इंसान के साथ रहते हैं, हाथ पांव लगा तो काट सकते हैं। ये गलतियां हमारी महंगी पड़ सकती है, लापरवाह नहीं रहना चाहिए। और आज़ादी का हम पर्व मना रहे हैं, पर्यावरण का सांप हिस्सा है, तो उसकी रक्षा करना भी एक देशभक्ति है। और हम जो लोग हैं, देशवासी हैं, अपना अपना काम शिद्दत से, ईमानदारी से करते रहे, वही आज के वक्त में देशभक्ति मानी जाती है। तो सांप भी एक पर्यावरण का चक्र है, उसमें वो रहना, जीवित रहना, वो उसका एक रोल जो है पर्यावरण में, वो अहम रोल है, तो उसको बचाना भी उतना ही जरूरी है। और इसलिए हमने ये काम कंधे पर लेकर चला रहे हैं। आपने हमारे काम को सराहा, हिम्मत दी, ताकत दी, आपका सबका शुक्रिया। आज सब लोग हम साथ में रहे, और विश्वनाथ जी और खासकर वो हमेशा हमें सांप पकड़ने के लिए बुलाते हैं, लेकिन आज 15 अगस्त का दिन था और सब गाँव वासी भी यहाँ पर है, तो हमारे लिए वही त्यौहार होता है। और राष्ट्रीय त्यौहार हम बड़े पैमाने में और हर्षोल्लास के साथ मनाते, आप भी मनाते, तो दोबारा एक बार शुभकामनाएं देते हैं। आप देख सकते हैं गेहूं रंग का ये सांप है, हमारी एरिया में ऐसे ही ज्यादा सांप दिखाई देते हैं। थोड़ा सा भक्ति नजदीक से दिखाने की कोशिश करेगी। तो फन नहीं निकाला, अब ये नजदीक आए तो फन निकाल रहा है, लेकिन नहीं निकाला तो भी सांप के फन के ऊपर सांप आप बार बार देखते हैं तब वो आसानी से पहचान में आ जाएगा। और हाथ पांव नहीं लगता तो डरने की जरूरत नहीं है, वो खुद आके नहीं करता। यही आज के लिए संदेश है दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए, कीमती देने के लिए। गांव वालों का शुक्रिया। अक्सर गांव में लोग सांपों को मारते हैं, किसान ज्यादा सांप मारते हैं ऐसा देखा गया है, डर रहता है इसलिए। लेकिन लोगों में परिवर्तन है और लोग सांपों को जानेंगे, परखेंगे तो डर उनका जरूर दूर होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। इसी उम्मीद के साथ अभी फिलहाल रुकते हैं, लेकिन ये सांपों को बचाने का, डर दूर करने का, जानकारी देने का सफर ऐसे ही जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ पर रुकते दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।